उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नींव रखने से पहले भारत के वैदिक काल से लेकर संविधान सभा के गठन तक गहन अनुसंधान किया गया था। साथ ही देश विदेश में अलग अलग समय में लागू रहे विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ का आम लोगों के जीवन पर क्या असर रहा, जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत अनुसंधान किया गया था। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अक्टूबर तक प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यूसीसी से प्रदेश में कोई फर्क पड़ेगा। प्रदेश के लोगों को यूसीसी में कोई इंटरेस्ट होगा, ये केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। खबर जनपद पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा से है, जहां पर जाखनी खाल तहसील के पट्टी मल्ला ढागू 2 में तैनात महिला राजस्व उप निरीक्षक सुमन रावत ने हरिद्वार जिले में तैनात पुलिस के दरोगा आशीष भट्ट पर फोन पर विवेचना को प्रभावित करने के उद्देश्य से आवश्यक दबाव बनाने और अभद्रता और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत जिलाधिकारी पौड़ी से की गई। वहीं गालीबाज दरोगा का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां आपको बता दें कि ग्राम कडती निवासी राजेंद्र प्रसाद सिरसवाल ने पूर्व में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां पे मामले की विवेचना राजस्व उप निरीक्षक सुमन रावत कर रही है। अजीब आदमी नहीं हो, बता रहा हूँ। कहाँ पे है पोस्टिंग? कहाँ पे है पोस्टिंग? मेरी रिंगाल पानी है। अब बताओ। हाँ ठीक है। सिलोगी साइड। हाँ 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 तो सिलोगी है ना, रिंगाल पानी है क्या? रिंगाल पानी सिलोगी में। हाँ। और मेरी लोकेशन कहाँ पे है अभी? क्या? मेरी लोकेशन कहाँ पे है अभी? हरिद्वार। हाँ हरिद्वार तुमने में कहाँ पे है? बताया था मुझे कि मैं कहाँ पे है? बहुत तमीज से बोल, तेरा रिकॉर्ड। अरे तमीज से क्यों बोलूं तुझसे? समझ गया? तू जान रही किससे बात कर रही है? तू किससे बात कर रहा है ये बता। अरे तू किससे बात कर रही है बता। मुझे पुलिस वाले से बात कर रही हो? अरे पुलिस वाले से बात कर रही हो? क्या? अरे पुलिस वाले से बात कर रही हो? पुलिस वाले से बात कर रही तू? तो मैं भी पुलिस वाले RSI हूँ, याद रख। क्या है तो RSI क्या होता है? RSI क्या होता है? पटवारी जानता है? पटवारी क्या होता है? ठीक है, जानता है तो पटवारी क्या होता है? SP को फोन करूं? एक महिला राजस्व उप निरीक्षक द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसमें एक पुलिस उप निरीक्षक के द्वारा उन्हें धमकाए जाने से संबंधित शिकायत का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही जांच आख्या प्राप्त होती है, प्रकरण पुलिस को संदर्भित किया जाएगा। टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम की गेट पर एक युवक के लटके होने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार कुछ स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो स्टेडियम की गेट पर एक युवक लटका हुआ पाया गया। तब पुलिस के माध्यम से उक्त युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक ग्राम सभा नायककोट का रहने वाला बताया जा रहा है। वह ITI की पढ़ाई कर रहा था। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक ग्राफिक एरा के ऑडिटोरियम में चल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में उपस्थित है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करे कहा और देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA और बीजेपी की सरकार बनी है। उत्तराखंड से भी 5 सीटें भारी अंतर में बीजेपी ने जीती है। आगे भी चुनावी रणनीति का मंथन होगा। पूरे देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से NDA और भाजपा की सरकार बनी है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से वहां से जीत कर गई। सभी कार्यकर्ताओं का
धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है। और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा हो पूरे उत्साह और उमंग के साथ। हमारे सारे टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के गेट पर एक युवक के लटके होने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार कुछ स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो स्टेडियम के गेट पर एक युवक लटका मिला। तब पुलिस के माध्यम से उक्त युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित किया। युवक ग्राम सभा नायकगोट का रहने वाला बताया जा रहा है। वह IIT का पढ़ाई कर रहा था। घटना से परिजनों में कोहराम है। एक हमारे पास बॉडी आई है यहाँ पे अस्पताल में। हमने उसको देखा, ब्रॉड डेथ था, वो मृतक था। तो हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन की, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया है। तो प्रथम दृष्टया उसमें हेमरेजिक शॉक जो है कॉज ऑफ डेथ दिख रहा है। अल्मोड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय टामटा भी बीजेपी की कार्य समिति बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में सभी 70 विधानसभा में मंडल से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों की अगर तुलना करें तो भारत की आंतरिक स्थिति काफी ज्यादा मजबूत और बेहतर हुई है और इस समय भारत की तरफ दुनिया देखती है। हमारे अपेक्षित कार्यकर्ता जो मंडल से लेकर के पूरे जिले और 70 के 70 विधानसभाएं, 5 के 5 लोकसभा, और जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर और खासतौर पर भारत के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा कि 3 बार लगातार प्रधानमंत्री, इस पूरे विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या उसका बनना प्रधानमंत्री जी का। इसके पीछे एक ही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में जो भारत की स्थिति, पूरे भारत की अपने आंतरिक स्थिति और विश्व पटल के अंदर जो भारत की स्थिति आई है, वो अपने आप में पूरा इतिहास बनाने। मानसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 16 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर इस दौरान कुमाऊं के अधिकांश जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं मैदानी इलाकों में भी इस दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 17 और 18 जुलाई से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधि में इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया। और 16 तारीख में जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और साथ ही जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपारण या पौड़ी, देहरादून जनपद है इनमें। उसके बाद 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है। तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत। कृष्ण भावनामृत संघ ने द्वाराहाटा में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया। रथ यात्रा द्वाराहाट पूजा खेत से शुरू हुई, जो कि शाही रथ की करीब 250 फीट लंबी रस्सी को खींचकर भक्तों ने पुण्य का लाभ उठाया। यात्रा मार्ग में लगभग जगह जगह आकर्षक रंगोलियां सजाई गई, वहीं जगह जगह शाही रथ का स्वागत भी किया गया। इस्कॉन सेंटर पूजा खेत के गुरु ने बताया कि पुराणों के अनुसार रथ यात्रा का अति महत्व है। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि कांग्रेस में निकाय चुनाव के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से उपचुनाव में पार्टी को दोनों सीटों पर जीत मिली है, उसी को लेकर निकाय चुनाव की रणनीति पर भी पार्टी रणनीति बना रही है, जहां पार्टी जल्द ही निकायवार प्रभारी भी नियुक्त करने जा रही है। कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। देखिए, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री झूठ बोलते रहे कि हम समय पे चुनाव करेंगे। जब निकाय का कार्यकाल समाप्त हुआ तो मंत्री जी ने कहा था हम समय पे चुनाव करेंगे, लेकिन समय पे उन्होंने चुनाव नहीं कराया।
6 महीने उसके समय अवधि बढ़ा दी। फिर उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं कराया। फिर उन्होंने 3 महीने का समय करा, आगे और बढ़ा दिया। तो ये जो है उनको मालूम है कि हम निकाय का चुनाव बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। किसी भी तरह से ये चुनाव को टालना चाहते हैं। चुनाव से भारतीय जनता पार्टी